ऑल राइट। तो अभी तक हमने जितना भी अब डिस्कशन किया, और एक दो पॉइंट और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप उसको ध्यान रखिए, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक। देखिए, पहला पॉइंट ये है, कहीं भी आप अगर ये देखते हैं कॉस माइनस थीटा, तो ये इक्विवेलेंट होता है कॉस थीटा के, याद रखिए। अब ऐसा क्यों होता है? जनरली होता क्या है, ये एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही मैंने लिखा तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ये होता है कॉस 360 माइनस थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा, यानी कि अगर कहीं आपको ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हो, उसको आप ऐसे एज्यूम करके देखिए। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम पे लेके जाऊं, वो जो हमने क्वाड्रेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये मेरा 360 डिग्री रहता था, और अगर मैं 360 माइनस थीटा की बात करता हूँ तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पता है हमें कि सिर्फ यही दो टर्म पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कॉस के अंदर कुछ भी ये अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये है कॉस 360 माइनस थीटा। और कॉस 360 माइनस थीटा है क्योंकि ये कॉस, अब देखिए, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है इसलिए ये कॉस थीटा ही रहेगा, और चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ साइन माइनस थीटा मैंने लिख दिया, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, आप एज्यूम कीजिए इसको, इसको आप ऐसे दिमाग में सोचिए, आप ये 360 माइनस थीटा है, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है इसलिए साइन थीटा होगा, और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये नेगेटिव होगा। ठीक। आगे आते हैं टेन माइनस थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस टेन थीटा। ऐसे ही कॉट माइनस थीटा जो होगा वो होगा माइनस कॉट थीटा। और ऐसे ही अगर हम बोलेंगे सेक माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सेक थीटा होगा। लॉजिक वही होगा। ठीक है। और ऐसे ही हमने लिखा कॉसेक माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इसको आप याद रखिए। ये जितना भी है, एक तो ये वाला, ये ये तो मैंने लॉजिक समझा दिया। ठीक। इनको आप एकदम नोट डाउन करके चलिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब देखिए, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस किस फॉर्म में है, जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए हमें साइन 120 डिग्री निकालना है। आपको वही एंगल पता है जो मैंने लिखवाए थे, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम 120 को ऐसे कहीं ब्रेक करके लिख सकते हैं, मतलब 180 को हम 180 माइनस समथिंग या 90 प्लस समथिंग करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, या 270 प्लस समथिंग या 270 माइनस समथिंग। हमने जो स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े हैं ना, उसी के उसी का यूज़ करके हम इसको कहीं ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसे तो साइन 120 डिग्री तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने सिर्फ 90 तक ही पढ़ा है। तो अगर मैं आपको बताऊं, इसको हम ऐसे को लिख सकते हैं क्या, साइन 90 प्लस 30। सोच के देखिए आप, साइन 90 प्लस 30 हम लिख सकते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए, हमने ये पढ़ा था कि साइन 90 प्लस थीटा अगर मैं बोलूं तो ये क्या होता था। देखिए, ये होता क्या था, ये तो 90 था। 90 है तो यानी कि ये तो ऑड मल्टीपल है। बताया था ना कि ये जो 90 हो गया, 270 हो गया, जहाँ पे भी होगा तो चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज हो रहा था, कॉस में। और चूंकि ये 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए ये कॉस थीटा होगा। तो इसका मतलब अगर यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगाऊं, साइन 90 प्लस थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो फाइनली ये क्या हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक। जिनको नहीं आया समझ में, कोई घबराने वाली बात नहीं है, और हम एग्जांपल लेंगे। मैं आपको पूरा क्लियर करके चलूंगा। इसको एक तरीके से और सोच सकते हो आप, और तरीका मैं आपको बताता हूँ। साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। सोच के देखिए आप, है ना। अब आप तुरंत रिकॉल करो कि ठीक है, 180 माइनस थीटा टाइप है, ये सोचना आपको ऐसे, 180 माइनस थीटा, 180 है, इवन मल्टीपल है, कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन 60 तो आएगा ही आएगा।
अब प्लस आएगा नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो ये लो, तो ये हो गया √3/2, ये क्या हो गया √3/2। ठीक, और देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया कॉस 120 डिग्री। ठीक, ये ले लेते हैं। तो आप इसको आप कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे इसको हम लिख सकते हैं सर कॉस 90 + 30। ठीक है, फिर हम सोचेंगे कि ठीक है ये कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन है, 90 है तो 90 पे चेंज होगा कॉस 90 में साइन थीटा। अब प्लस या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में। 90 + थीटा में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। तो फाइनली ये क्या हो गया -sin 30। और sin 30 कितना है 1/2, तो -1/2। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कॉस 180 - 60। 180 पे कोई चेंज नहीं होगा तो ये हो गया कॉस 60। और चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो -1/2। कॉस 60 क्या होता है आपका 1/2। उम्मीद करता हूँ वो जो स्टैंडर्ड एंगल की टेबल है वो आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, उनका याद होना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना काम चलेगा नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया था। अगर आप वो याद कर लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है, हम बाकी को तो हम मैनिपुलेट कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन आता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए आप लिखिए कॉस 210 डिग्री। अब आप सोचना ऐसे है कि ये किसके पास है 210, ये 90 के पास है क्या, ये 180 के पास है। 180 हो गया या 270 उसी के बीच में है ये, है ना। तो हम इसको कुछ इसी तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि हम स्टैंडर्ड एंगल में से कन्वर्ट कर पाएं। तो इसको आप लिख सकते हो कॉस 180 + 30, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, ये तो बिल्कुल वही हो गया कॉस 180 + थीटा। पहली बात तो आपने देखा 180 इवन मल्टीपल है, कोई चेंज नहीं होगा। और चूंकि 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो फाइनली ये आ जाएगा -cos 30, तो -√3/2। ठीक है, तो अगर आप इसको लेके चल रहे हो, अगर आप cos 210 को लेके चल रहे हो तो ये हो गया -cos 30 दैट इज √3/2। ठीक, इसको हम वैसे भी देख सकते हैं, अगर आप कैसे भी करना चाहो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसको आप 270 - 60 लिख सकते हो। अब देखिए 270 क्या होगा, 270 यहाँ पे होगा। और चूंकि ये ऑड मल्टीपल है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, तो साइन 60। और चूंकि ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है -sin 60। तो ये -√3/2। कैसे भी मतलब आप करके देख सकते हो, आपको हर तरह से आंसर वही मिलेगा, आंसर अलग अलग नहीं मिलने वाला आपको। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको बोला जाए कॉस 145 डिग्री या 135 लिख लो आप। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस 180 - 45 डिग्री। चूंकि 180 है इसलिए कॉस 45 ही होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/√2। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए एक लेते हैं tan 570 डिग्री। अब सोचना कैसे है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इतना तो हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था वो जो चेंजेस 90 180 360, मैंने आपको बोला था कि आप मल्टीपल्स पे ध्यान दीजिए। आप किस पे ध्यान दीजिए, मल्टीपल्स पे ध्यान दीजिए। तो आप मुझे ये बताओ कि ऐसा 90 8 180 या 270, इनमें से अगर हमें यहाँ तक पहुँचना है तो हमें किस में आसानी होगी, किस एंगल को हम जल्दी पहुँच सकते हैं। देखिए अगर आप 90 की बात करते हो तो 90 × 6 दैट इज 540, ये कुछ मतलब 6 गुना, आपको उससे भी आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा, तब जाके आप 570 तक पहुँचोगे। लेकिन अगर मैं 180 की बात करता हूँ, लेकिन अगर मैं 180 की बात करता हूँ तो 180 को आप
काफ़ी आसानी से पहुंचा सकते हो। कैसे? आप इसको लिख सकते हो 10, सोच के देखो आप, 180 इंटू 30 क्या होता है? 180 इंटू 3 540, और प्लस 30 दैट इज 570। अब उसके बाद अब आप ये देखो कि ये क्या है, ये है मेरा ऑड मल्टीपल, ये है मेरा ऑड मल्टीपल। और ऑड मल्टीपल में मैंने आपको बोला था कि चेंज होता ही होता है, इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो ऑड मल्टीपल्स होते हैं उन पे चेंज होगा, ठीक। तो लेकिन अब सवाल ये है कि सर आपने तो ये बताया था कि जो 90 के होते हैं या 90 के जो मल्टीपल होते हैं, इवन मल्टीपल, वहाँ चेंज नहीं होता है और ऑड मल्टीपल्स पे होता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो हम चेंज करने जाएंगे ऑड समझ के। आप ये देखो यहाँ 180 लगा हुआ है, मैंने बोला था 90 का मल्टीपल हो, ठीक है। 180 का कोई भी मल्टीपल होगा तो अल्टीमेटली वो इवन मल्टीपल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। आप खुद सोचो, आप सोचो इसको, ये क्या हो गया, 3 इंटू 180। अब इसको अगर मैं 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करता हूँ तो 3 इंटू 2 इंटू 90 कुछ ऐसे होगा, तो 6 इंटू 90 होगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, इवन मल्टीपल हो गया ये। तो इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1030 ही हो जाएगा। अब सवाल ये है कि प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है। सही बात है ना? तो क्वाड्रेंट के लिए आप मेरे को ये बताओ कि ये मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम है, ठीक। आपने बोला पहला 180 इतना हुआ, ये मेरा पूरा 180 डिग्री हुआ। कितने राउंड घूम रहा है 180 के? 3 राउंड घूम रहा है ना। फिर दूसरा 180 का राउंड ये रहा, ठीक है। फिर तीसरा 180 का राउंड क्या होगा, तीसरा 180 का राउंड ये है। उसके बाद आपने कोई एंगल जोड़ा है। अब आप मुझे बताओ कि जब आप इसके बाद कोई एंगल जोड़ोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, टेन होता है पॉजिटिव। फिर से मैं समझा रहा हूँ, 3 इंटू 180 था। अब आपको ये पता करना है कि साइन क्या आएगा, तो आप ये देखो 180 कितना होता है, ये पूरा सर्कल जो होता है ये 360 डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री। तो एक राउंड घूमा, फिर उसके बाद फिर 180 घूमा, फिर 180, 3 राउंड घूम लिए, ठीक है। अब उसके बाद कुछ जोड़ा गया है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और 1030 आएगा। 1030 क्या होगा, 1/√3, ठीक। अभी इस पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अभी जस्ट स्टार्टिंग है, सो डोंट पैनिक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और मैं और एग्जाम्पल भी लूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक।